के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गोरखपुर के शेजनवा थाना क्षेत्र के टिकरिया गांव के समीप राप्ती नदी में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का हाथ पैर रस्सी से बंधा हुआ था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो शव की पहचान इंद्र निषाद के रूप में हुई, जो 3 दिनों से लापता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है, जबकि परिजनों ने हत्या कर शव को नदी में फेंके जाने का आरोप लगाया है। इस मामले पर एसपी क्राइम का कहना है कि युवक 3 दिन लापता था। कल इसकी गुमशुदगी भी परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। प्रथम दृष्टि में शव देखने में हत्या प्रतीत होता है। इसकी जाँच की जा रही है। प्रदेश में बढ़ते अपराध और सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में अगले 9 दिनों तक चलने वाले वाहन चेकिंग के दूसरे दिन शहर के विजयनगर चौराहे पर वाहन चेकिंग लगातार ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर समेत क्षेत्रीय पुलिस बल लगातार 4 पहिया वाहन चालकों को जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी या फिर जिनकी कार में ब्लैक फिल्म लगी दिखाई दी, उनको खुद ट्रैफिक पुलिस निकालती नजर आई और इस अभियान के अंतर्गत 30 चालन और तकरीबन 35,000 रुपयों का जुर्माना भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी दिखे जो पुलिस से उलझते और बहस करते दिखाई दिए। यही नहीं, कई गाड़ियां ऐसी भी मिली जिन पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे के साथ साथ काली फिल्म भी देखने को मिली, लेकिन उनको बख्शा नहीं गया और यही कुछ लोग पुलिस से भागते भी नजर आए और इस भाग दौड़ में एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। सूबे में सत्ता बदली, निजाम बदला, पर नहीं बदले तो छूट भये नेताओं के तेवर। लोगों ने सोचा था कि सपा सरकार जाने के बाद योगी सरकार में छूट भये नेताओं की गुंडाई इस सरकार में कम होगी, पर ऐसा नहीं है। भाजपा के भी छोटे छोटे कथित नेता अपनी दबंगी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला कानपुर के बर्रा विश्व बैंक का है, जहां पर भाजपा के कथित नेता नगर निगम द्वारा हो रहे निर्माण कार्य को नहीं होने दे रहे हैं और कैमरे के सामने अपनी दबंगी दिखा रहे हैं। दरअसल बर्रा विश्व बैंक में काफी समय से बदहाल पड़े पार्क की बाउंड्री बनाने का काम नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है, लेकिन मोहल्ले के रहने वाले, अपने को भाजपा का कथित नेता कहने वाले अभय मिश्रा ने ये काम रुकवा दिया। मोहल्ले के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो नेताजी उनसे ही उलझ गए। नेताजी ने बनी हुई दीवार तोड़ दी और काम बंद करवा दिया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इलाके के पार्षद जितेंद्र सचान ने पार्क को पास करवाया और निर्माण कार्य करवा रहे हैं, लेकिन जो मोहल्ले के रहने वाले अभय है, उनकी गाड़ी पार्क में खड़ी होती है और बाउंड्री बन जाने के बाद उनकी कार पार्क में नहीं खड़ी हो पाएगी, इसलिए वो यहाँ पर काम का विरोध कर रहे हैं। पार्क का मामला है, हमारे किनारे का है। हमने इसलिए पब्लिक की वजह से हमने गेट बंद कर लिया अपना कि भाई पब्लिक खुश रहे, पार्क बनना चाहिए। गंदगी रहती है, धुआं लौटते हैं, मतलब यहाँ पार्क बनाने का कौन विरोध कर रहा है? क्या है? अभय मिश्रा, बोरा वाले। अभय मिश्रा क्या है? पार्टी, किसी पार्टी से? भाजपा से। कह रहे नहीं बनने देंगे, उनकी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, 4 पहिया गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ को जैसे कह रहे नहीं बनने देंगे। कासगंज जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर जाइलो सवार लोगों को महंगा पड़ गया। अज्ञात वाहन ने जाइलो कार को टक्कर मार दी। कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसा पटियाली कोतवाली इलाके में उस समय हुआ जब जाइलो कार सवार एक बर्थडे कार्यक्रम में शिरकत कर लौट रहे थे। इसी बीच अज्ञात वाहन ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार गंजडुंडवारा मोहल्ले के सुदामापुरी निवासी दिनेश, कार चालक अंशु, शांति देवी, विनोद, पुष्पा गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को कासगंज जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां कार चालक अंशु दिनेश की मौत हो गई। घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है ये कार सवार हलवाई का काम करते हुए वो बहरनपुर से बर्थडे कार्यक्रम में कार्य करके लौट रहे थे। इसी बीच हादसा हो गया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 10:30 बजे करीब नहर के पुल पर ईटा रोड दुर्घटना हो गई है। तो हमको खबर मिली करीब 1 बजे खबर मिली, कह सकता हूँ भाई ख़त्म हो गया है। हम यहाँ पर ही आए और मेरी माँ बहुत बुट गया, वहाँ रेफर कर दिया है। कितने लोगों की मौत हुई? जहाँ में करीब 2 मर गए लोग। बस्ती जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत गणेशपुर में जांच की गई।
अभी आधे आवास की जांच हुई है और 34 अपात्रों को आवास देने का मामला सामने आ रहा है। ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी के मिली भगत से अपात्रों को आवास देकर जमकर धन उगाही की जा रही है। जिनके पास पक्के मकान हैं, उनसे भी पैसा लेकर आवास दे दिया गया। जो जरूरतमंद है उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं एक ही गाँव में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को देखते हुए डीएम अरविंद कुमार सिंह ने सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया है और इस तरह की योजनाओं के तहत जिले में बन रहे 9000 घरों को भी जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही जब तक पूरे जिले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक अगली किश्त पर रोक लगा दी गई है। जांच अधिकारी और ट्रेनी IAS चंद्रमोहन गर्ग का कहना है कि जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिल रही है। सेवा शुल्क लेकर कुछ लोगों को आवास दिया गया है। अभी तक 175 आवास में से 70 आवास की जांच हुई है। इसमें 34 अपात्र पाए गए हैं। बड़े बड़े पक्के मकान वालों को भी आवास दिया गया है। कई भर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति दिखाकर आवास दे दिया गया। जांच की रिपोर्ट डीएम को दी गई है। उसी आधार पर सेक्रेटरी को निलंबित किया गया है। मैंने 1-2 लोगों की जांच टीम बिठा करके करीब 70 आवासों की जांच कराई। यहाँ पे करीब 125 आवास गए हैं। तो उसमें कई तरह की अपात्रता पाई गई कि कुछ लोग जिनके बहुत बड़े पक्के मकान हैं उन लोगों को दिया गया है। कुछ हर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में डाल करके दिया गया है। कुछ ऐसे कि एक परिवार में 2 भाई हैं, उनका पक्का मकान है और दोनों भाइयों को भी आवास एलोकेट हो गया है। तो ऐसी कई तरीके की अपात्रताएँ उस गांव में मुझे मेरी जांच में मिली हैं। करीब 34 अभी तक जो जाती है उसमें 34 अपात्रों को दिया गया है, जबकि इनके सभी के पिक्चर भी लगे हुए थे और सब पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे। BC ऐसे कैंडिडेट है जिनको SC घोषित कर दिया गया। DPRO को मैंने बुलाया, वहीं पर मैंने ट्राई कराया, वहीं वहाँ के बाद दे दिया सस्पेंशन लेटर। इसकी उच्च स्तरीय जाँच के लिए मैंने मुख्य अधिकारी को लगा दिया। मामला हाथरस जिले के कोतवाली सिकंदराव क्षेत्र के गांव टोगलपुर का है, जहां कमलेश ने अपनी बेटी रीना की शादी झम्मन के साथ 2 साल पहले की थी। शादी के कुछ समय तक सब कुछ सही था। फिर बाद में रीना के पति और ससुराली जनों ने रीना को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन रीना का पिता ना होने के कारण रीना की मां उसकी बेटी के ससुराली जनों की दहेज मांग पूरी नहीं कर सकी। रीना की मां ने कहा, मेरी बेटी के ससुराली जनों ने मेरी बेटी की हत्या कर उसको जलाया है। सभी घर से फरार है। वहीं रीना की मां ने कोतवाली सिकंदराव में दहेज के लिए रीना की हत्या कर उसको जलाने का मुकदमा दर्ज कराया है। थाना पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हुए जलाई गई विवाहित के अवशेषों को जांच के लिए भेजा है। आज मैंने मार के जलाए रही। क्या दहेज की मांग कर रहे थे वो लोग? दहेज की मांग करी, मांग ना पूरी हुई? ना मांग पूरी हुई। 3 आऊ पे तो कहते तू लेके आ जा, कहूँ तो करके ला, तो वो कहती मैं खाते लाऊं, तो मार गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।